तो बेटा और आपको लगे हाँ ये क्वेश्चन हमने कराए थे वो मिले हैं, तो बेटा आप अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो बनाएं या कोई इन्फॉर्मेशन दें तो सबसे पहले आपको मिले। हेलो एवरीवन, आइए अपने यूट्यूब चैनल KVS सक्सेसफुली पॉइंट में आपका स्वागत है। आते हैं, आज आपका पेपर हुआ है, हम लेट लेके आए हैं सॉल्यूशन, पर है फुल सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन कराएंगे बेटा, और हम अपने क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन कराएंगे, बाद बाकी कुछ नहीं कराएंगे, परेशान मत रहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी कराया था उससे बाहर तो कुछ पहले ही बोल दिया था जाने वाला नहीं है और बट गया भी नहीं है, और जिसको भी डाउट होगा उसका सॉल्यूशन किया जाएगा, परेशान मत रहिए। तो देखिए ये आपके लिए हमारे यहाँ पर, तुम्हारे यहाँ कोई अलग अलग होगा, हमारे यहाँ पर ये 22 का है, यानी 22 का पेपर है, मैथ का पेपर है, दिखाई दे रहा है गणित, और ये दे रखा है 822 और AX वाला है, ठीक है बेटा। और यहाँ से तो मैं बता दूं कि एक काम और देखिए कि यहाँ से 2022 का सेट है ये, और क्या दे रखा है कि 3 घंटे 15 मिनट दे रखा था आपको, ये पढ़ना था आपको। क्या कह रहा है कि प्राथमिक यानी प्रश्न पत्र को पढ़ने में दिए जाते हैं, ये तो आपने कई बार पढ़ ही लिया है, ठीक है। इसमें क्या बताएं आपको, अब तो आपके पेपर भी फिनिश हो गए, पर एक बार इस पेपर को देख लीजिए जिससे कि आपको ये अनुभव हो जाए कि हमने क्या सही किया था, क्या गलत किया और कितने नंबर आ सकते हैं, और पेपर कितना ईजी था। और जो हमारे बच्चे हैं वो तो 100% ही देखें, 100% ही देखें कि सर जी ने जो बोला था वही आया है नहीं आया। हम बोलते हैं कि बेटा जो बोलते हैं वही आता है, बोलते क्या है आपके लिए मेहनत कर रहे हैं इतनी, तो इतना भी नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते क्या आएगा क्या नहीं आएगा बेटा। और जिसको भरोसा नहीं हो, जिसको फिर भी मतलब कहते हैं ना वो खुजली होती है, उनको यही कहना है कि मतलब नहीं आया, उनको बस कहना ही ये है कि नहीं आया। तो उनसे एक निवेदन है आपसे, और आप इतना सा कष्ट कर लें कि जो हमारे चैनल पर वीडियो हैं, जो वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है उस पर जाकर एक एक क्वेश्चन आप खुद देख लें, क्योंकि हम बताएंगे तो आपको दिक्कत होगी, आप एक कहोगे लिख लिया होगा, तो इसलिए वीडियो में पहले से दे रखा है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन प्रूफ दिखा भी देंगे एक आध दो, पर हम कहाँ तक दिखाएं, एक बात बताओ, हम बार बार ये दिखाएं, वीडियो को लंबा करें, क्यों करें? हमारा प्रूफ तुम्हारे पास है, तुम वीडियो को देखिए, नहीं हो तो कमेंट करिए, हमसे संपर्क कीजिए, हमारा नंबर भी हम दे देंगे, कोई दिक्कत है तो आपको कि नहीं ये नहीं आया, 100% सब सही है। और चलते हैं फिर आगे। देखो आपने रफ्तार की होगी, वो तो काट ही दिया होगा, पीछे इसमें कुछ निर्देशांक दे रखे होते हैं, देखो ये दे रखा है, ये तो पढ़ ही लिए होंगे आपने, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन आया कि प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए, केवल एक सही है, और करिए मतलब खंड के 4 विकल्प दिए, एक सही है, टिक लगाइए। तो बताइए किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप है, बताओ बेटा। चिल्ला के बोला था ना कि किसकी बात कर रहा है? धनात्मक संख्या कर रहा है, धनात्मक संख्या मतलब कोई सी हो सकती है, और समपूर्णांक की बात कर रहा है, सम आना चाहिए, बताओ ये हो सकता है क्या? अरे Q का मान हमने 1 रखा, 1 में से 0 गया, 2 रखा तो 1 हो गया, फिर क्या करोगे तुम? ये नहीं है, ऐसे कर लो, इसमें हम रखेंगे तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कौन सा है? तीसरा है बेटा, कोई लोग रहे थे Q का मान कुछ भी रख लो, संख्या सम ही आएगी। अरे 9 रख लो, 9 दूनी 18, 3 रख लो, 3 दूनी 6, 1 रख लो, 2 हो गया, ठीक है बेटा, समझ गए? आगे चलते हैं। देखिए इधर ये नहीं कराया क्या, समदूरस्थ वाला चिल्ला के बोल रहा था सर, और ये तो पॉइंट भी चेंज नहीं हुए, क्वेश्चन को देख लेना जाके, और ऑफलाइन वाले बच्चों को और करा रखा है, वो भी देख लेने कि समदूरस्थ बोल रहा था मैं, समदूरस्थ वाला आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है, और मैंने तो ये भी बोला था पॉइंट चेंज हो सकते हैं, बट आप देख लेना। पहला है कौन सा बेटा? पहला वाला है, देख लीजिए आप। आगे दो समरूप सेम क्वेश्चन आ रहा है, देख लेना, उससे सेम ऐसे उतरा है, क्या होगा तुम्हें पता है समरूप का क्या होता है? समरूप त्रिभुज यानी त्रिभुज जो संगत भुजाएं होती हैं उनका वर्ग होता है त्रिभुज के अनुपात के बराबर। हम यहाँ ऐसे कह सकते हैं, ऐसे कह दो, कोई दिक्कत आ रही है तो ऐसे कह दो, एरिया त्रिभुज ABC मान लो कोई, अपॉन में लिख लो एरिया त्रिभुज PQR बराबर क्या होगा? भुजा का वर्ग होगा, तो 9/4 दे रखा संगत भुजाएं, इसका वर्ग कर दो, क्या आएगा? 9 9 81 और 16। कहाँ दिख रहा है आपको? देखिए सर जी क्या दिक्कत है इसमें? और बेटा देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन, तुम समझ रहे होंगे अरे सर जी इसमें सर्व समका आएगी, तुम तो कहते थे सर्व समका नहीं आएगी, उन्होंने पॉइंट खेल दिया है। या तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसे सर्व समका से भी कर सकते हैं, या तो सर्व समका से भी कर सकते हैं, या वैसे भी कर सकते हैं। देखो कॉस बराबर दे रखा है 1/2, और इसे सर्व समका द्वारा ऐसे खोल सकते हैं, ऐसे नहीं करना चाहें, आपको दिख रहा है सामने, ऐसे नहीं करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि कॉस स्क्वायर बराबर 1/2 दे रखा है बेटा, तो वर्ग उधर ले जाओगे, वर्गमूल लग जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर क्या बचेगा? 1/√2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर जी, √2 हो जाएगा। तो एक बार बताइए फिर ये कितने का मान होता है कॉस में मान होता है 45 का, तो कॉस थीटा बराबर कॉस 45, तुलना कर दो, थीटा बराबर कितना हो गया?
45 और ये पूछ रहा है साइन इसके थीटा का मान, साइन इसके थीटा का मान रखोगे, इसके लगाए 45, 45 का साइन का मान कितना होता है 1/√2, इसका वर्क कर दोगे क्या हो जाएगा 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, इसका भी आएगा, कैसे भी कर लो, आपको दोनों स्क्रीनशॉट दे दीजिए, दोनों सही सेम ही रहेंगे। तो यहाँ पर कहाँ है बेटा 4 है, बताओ। ऐसे क्वेश्चन नहीं कराए थे, मैंने बोला था तुमसे पहले ही, चला चला बोला था कि इसमें त्रिकोणमिति से मैं भी देखो पेपर खुल रहा है, भी नहीं बोल रहा, और मैंने शुरुआत में ही बोल दिया है कि वहीं से आएंगे, एक तो उससे आएगा चतुर्थांश से क्वेश्चन बनेंगे, बनेंगे तो और बनेंगे किससे, मान से, टेबल से बनेंगे, टेबल से आया है, ठीक बेटा। आगे इसके लिए देखो, इसमें दिक्कत आ रही होगी बच्चों को, ये नहीं समझते, उसमें त्रिज्यखंड दे रखा है, उसमें वृत्त दे रखा है, उसमें कह देता है कि उसमें से कटा हुआ है, तो आप हाल तुरंत बता देते, इसमें क्या करना है, और सर जी ऑप्शन नहीं मिला होगा, कौन सा ऑप्शन है, पहला। कैसे है मैं बताता हूँ, आप थीटा अपॉन लगाओगे, क्या लगाओगे, थीटा अपॉन 360 और 2πr² क्या लगाओगे, 2πr², बताइए। अब इसे मार रखने देना, मार रखो, प्लस में क्या कर देना, प्लस में कर देना 2r, यानी क्या लगेगा, इसमें टोटल पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है, यानी इतने इतने टोटल का कह दिया, ये भी पूछ रहा है, क्या लगा दोगे 2r, ये हो गया परिमाप, निकाल लेना, आंसर आ जाएगा आपका। चलिए n प्रेक्षणों की x मार है, यानी इसे जोड़ दोगे आगे, ऐसे जोड़ेंगे इसे, तो देखो ऐसे ही हो जाता है, देखो ये दे रखा है, इसे समझने की कोशिश करें, मैंने थोड़ा सा यहीं से लिख दिया, x बराबर इतना होता है कि n सिग्मा i बराबर 1, तो x i होता है इतना, बर रखोगे 2 रखोगे 3 रखोगे, ऐसे होता है, अपॉन में n होता है, तो ऐसे ही बन जाएगा x1 k1, यानी को जोड़ दिया हमने, इसमें अलग से जोड़ा, पहले x1 x2 x3 अब k1 k2 n तक जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा kn हो जाएगा बाद में। ऐसे ही नया क्या बन जाएगा कि x1 x2 का, इसका मतलब ये हो जाता है, क्या हो जाता है ये वाला, इसका मान यानी अपॉन में और n और रहेगी। तो अब इसका क्या होगा, इसका हो जाता है तुम्हें पता है सिग्मा, सॉरी हाँ सिग्मा n ऊपर लग जाता है, i नीचे बराबर 1 लग जाएगा, और प्लस में क्या लग जाएगा n की, और अपॉन में क्या है n है ही है, n है ही अपॉन में। अब इसको अनुपात लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बार, क्या हो जाएगा x बार, और प्लस n के अपॉन n से n काट दो, क्या बचा x बार प्लस के, थोड़ा राइटिंग वैसे जल्दी में लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अब समझ लेना, ठीक है बेटा। बता दीजिए ये नहीं आया क्या, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ पर हाँ ये बात मानूंगा, मैं मानता भी हूँ कुछ, ये क्वेश्चन मैंने समझा दिया था अगर ऐसे आ सकता है, पर ये क्वेश्चन कराया नहीं मैंने, ये क्वेश्चन मैंने कराया नहीं, एक क्वेश्चन है ये जो मैंने समझा दिया था, पर ये तो मैंने समझा दिया था कि इस तरीका से बन सकते हैं ऐसे बड़ा, पर ऐसा नहीं बनाया कि ऐसे बढ़ जाए तो नया प्रस्तुत क्या होगा क्या नहीं होगा, सच में नहीं कराया मैंने, ठीक। और जो कराया उसे मैं कहता हूँ 100% प्योर, ये क्वेश्चन हज़ारों बार कराया है बेटा, हज़ारों बार, एक बार पर नहीं, ऑनलाइन में भी कराया, ऑफलाइन में भी कराया, सब में कराया है। देखो चित्र में देखा है, ए इसके समांतर है, ए इसके समांतर है, यानी डी ई ए सी के समांतर है, और डी एफ ए ई के समांतर है, समझ में आ रहा है। एक त्रिभुज ये हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिभुज हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, दोनों का अनुपात बराबर करोगे क्या होगा कि जब संगत यानी बीच में कोई अन्य रेखा बराबर होती है, थेल्सपिर में लगेगी ना, थेल्सपिर में से 2 समीकरण बनेंगे, 1 नंबर में क्वेश्चन है भाई, अरे 2 समीकरण बन जाएंगे, इसका अनुपात इसके बराबर, इसका अनुपात इसके बराबर, 2 अनुपात बनते हैं, दोनों को समीकरण मान लो, दोनों एक तरीके से बराबर हो जाएंगे, बराबर क्या हो जाएगा, अरे ये वाली बराबर नहीं होगी टीवी वाली, इसके समांतर तो बराबर ही होगी, बताओ ये बराबर होगी, वैसे इन दोनों को बराबर कर दोगे, सिद्ध हो जाएगा आसानी से, ठीक बेटा। अब बताओ, ये बोल दो, ये भी नहीं आया, बोल दो, ये तो कब से शुरुआत से करा रहे हैं, मैंने बोला था तुमसे कि एनसीईआरटी को मानता हूँ, एनसीईआरटी से उठाया जाएगा सब कुछ, ये एनसीईआरटी से है बेटा, देख लेना, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और देखो ये बाल्टी वाला उस दिन ही करा रहा था कि या तो छिन्नक बन के आएगा या सिंपल बाल्टी बन के आएगा, यानी धारता पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है बेटा, शंक्वाकार बाल्टी है, दोनों सिरों की क्या है, त्रिज्या इतनी है, यानी शंक्वाकार है, उसने मैंने कराया था सेम, क्या लिया था मैंने, इससे थोड़ा बड़ा ले लिया था मैंने, 2 करा दी थे उसमें, देखो मैं भी चेक कराता हूँ, देखो क्वेश्चन थोड़ा मैंने बड़ा लिया था, आप कैसा लगेगा, क्या लिख लिया, फारसी नहीं है बेटा, क्वेश्चन मैंने थोड़ा बड़ा ले लिया था, क्या ले लिया था कि इसमें से सब कह दिया था मैंने, बाल्टी मतलब बना दिया जाए, कैसे काट दिया, अपनी तरफ से बनाया था क्वेश्चन, और मैंने ये भी बोला था तुमसे कि बाल्टी है, तो ये क्या निकाला, त्रिज्या ऊंचाई निकाल लेंगे, इसके लिए क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और आयतन इधर निकाल दूसरे पेज पे निकाल के दिखाया था, आयतन दूसरे पेज पे निकाल के दिखाया था, ये गया, और उससे देखो सुनो, आयतन मैंने दूसरे पेज पे निकाल के दिखाया था, यानी क्षेत्रफल निकाल के दिखाया था, मैंने कहा था देखो यहाँ पर बता भी देता हूँ, तुम्हें ऐसा लगेगा आयतन नहीं निकलवाया, तो देखो बोल रहा है ना उस पानी का आयतन, यानी समृद्ध बाल्टी का आयतन या उसमें गिरा हुआ और क्षेत्रफल और आयतन, इसमें कितना भर सकता है, छिन्नक है बेटा नहीं है, ये मैंने करा दिया था, मैंने क्यों कराया था, इसीलिए कराया था, मुझे पता क्वेश्चन आने वाला है। और देखो एक बटन माध्य बहुलक की बात कर रहा था, चला के एक बहुलक और बारंबार था, सॉरी बहुलक और उसका क्या नाम है माध्यिका, और उसका क्या नाम है एक और बहुलक, सॉरी माध्य, तीनों विधि से किसी में से एक से आएगा, और सबसे मैंने बताया था तो कल पे तो और पग विचलन से आएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष से समांतर समान होता है। बताओ बेटा कितने नंबर बन गए, ये क्वेश्चन वही है, ठीक है। इधर आइए, ये नहीं कराए, चिल्ला के मैं परेशान हो गया तुमसे कि बेटा ये क्वेश्चन आएगा, देखो अभी दिखा देता हूँ, वीडियो में देख लेना वैसे भी देख लेना, देखो ये भी मैंने दिखाया था तुम्हें, ये करा कर बताया था मैंने, कई बार आया क्वेश्चन, देख लो
उसी दिन कराया था मैंने, टोटल क्वेश्चन करा रखा था। एक ये भी कराया था मैंने, इस पर भी आ सकता है, एक 2 क्वेश्चन कराए थे उस दिन, देख लो आगे। इसके बाद क्या है, दो संख्याओं का अंतर इतना है 26, ये नहीं कराया बेटा, अभी दिखाता हूँ रुको। अब कितना दिखाऊँ मैं बार बार, ये भी तो परेशान हो जाता हूँ, रुको देख लीजिए। तो वो दिखाया, ये भी कराया था बेटा, हाँ मैंने देख लिया अभी। वहाँ पर 66 है, सिर्फ 66, मैंने यहाँ पर 66 करा दिए थे। कुल मिला के ये है कि उससे संबंधित है, मैंने सब क्वेश्चन करा रखे हैं। अंक बदल जाते हैं, क्वेश्चन नहीं बदलता बेटा, मैंने फिर भी बोल रहा था मैं क्वेश्चन आएगा सेम टू सेम। और बेटा मुझे विश्वास भी है जिसने किए हैं, अगर सही से वीडियो देख ली होगी तो उसने क्वेश्चन आराम से किए होंगे, वो पूरा पेपर सॉल्व करके आएगा, मुझे पूरा भरोसा है बेटा। एक क्वेश्चन रह, 1-2 क्वेश्चन रह गया तो रह गया, और नहीं तो पूरा पेपर सॉल्व किया होगा। अगर उसने सही से वीडियो देख ली होगी तो एक भी क्वेश्चन रहने की संभावना है ही नहीं है, और ये बच्चे लाएंगे भी, मुझे पता है बेटा। अपना सभी रोल नंबर क्या करें कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी देखते हैं, तो अपना रोल नंबर यानी मेरे कमेंट में सेंड कर दें या मेरे नंबर पर सेंड कर दें बेटा। मेरा नंबर है तो मैं बताऊँ, अब मेरा नंबर लिख लीजिए। किसी को अगर किसी को PDF या किसी को अन्य पढ़ाई की ज़रूरत है आगे भी, तो बेटा मुझे संपर्क कर सकता है। और ये मेरा नंबर है बेटा, ठीक है बेटा। ये आप किसी भी तरह की कोई सी प्रॉब्लम है तो आप पढ़ाई से संबंधित, तो आप कॉल कर सकते हो बेटा, ठीक है बेटा। दिखाई दे रहा होगा, पैन कार्ड होगी वो, ठीक है बेटा। व्हाट्सअप नंबर यही है, इसमें मैसेज कर सकते हो अपना रोल नंबर बेटा आसानी से, ठीक है। चलो क्या करना है, यहाँ से ये भी देखो सिंपल तरीका से था, पी का मान निकालना है बेटा। सबके मान थे आपके पास, आराम से निकाल सकते थे। एक धातु का गोला की त्रिज्या इतनी है और उसके पृष्ठ यानी व्यास इतना है, ठीक है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो खींचा गया तार की लंबाई, बेटा क्या बात है, बताइए ये नहीं कर सकते क्या? तार की लंबाई का मतलब समझ रहे तुम? जब वो कह रहा है, नहीं समझा अभी, वो कह रहा है कि गोले की त्रिज्या 3 सेमी है, धातु का कोई ठोस गोला है उसकी, जिसकी त्रिज्या इतनी है, व्यास इससे इतने व्यास का समान अनुप्रस्थ काट खींचा जाता है। खींचा तार कैसा होता है, बेलनाकार, तो बेलनाकार में क्या त्रिज्या मिल गई आपको, सब एच निकालनी है, तो बेटा दोनों को बराबर रख देना था। इसका आयतन बटे उसका बराबर उसका आयतन, यानी गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। क्या दिक्कत थी इसमें बताओ? बेटा ये नहीं कराया, ये मैंने बताया था, कितनी बार बताया था। यहाँ पर मेरे में क्या था कि 2 संख्या है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने दूसरा लिया था, पर बताया था बिना लंबी प्रक्रिया आएगा बेटा, 100% आएगा। बताओ अब तुम भी नहीं कर पाओ तो क्या? मैंने बोला था कि आप दोनों मूल्य दे रखे, x और 3 दोनों दे रखे, दोनों के लिए मान रख दोगे, के और m के मान निकाल दो। यहाँ से रख दो, x बराबर इतना रख दोगे, एक समीकरण बन जाएगा और दूसरा बन जाएगा इससे, और दोनों को हल कर दो, k और m का मान निकाल दो। कैसे? अरे बेटा एक बार x बराबर 2 रखोगे तब कितना हो जाएगा, तो 4 और 7 12 और 4 ऐसे बन जाएगा, एक समीकरण हो जाएगा k और m का। दूसरा ये बन जाएगा, फिर चाहे विलोपन विधि से किसी से संपर्क कर दो, हल कर दोगे उसको, मान निकाल दोगे उसका, ठीक है बेटा। ठीक, ये दे रखा सररेखी वाला चला के बोला था, अगर तीनों पॉइंट दे रखा होगा या तो सिद्ध करवाएगा या फिर किसी का के या ए का मान पूछ लेगा। ऐसा क्वेश्चन बेटा मैंने कराया भी है। और रुक जाओ, देखो बेटा ये क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, उसी दिन का है, तो मैंने कराया था, उस वीडियो पे देख लेना, तभी तो कराऊँ। मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, ऐसा लगेगा क्वेश्चन ऐसे कैसे लिया, सेम कैसे आ सकता है आप, क्योंकि आप उसमें सोचोगे, दिमाग लगाओगे। ये पॉइंट दे रखें, के का मान निकलवा रहा है, इसे देख लीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए। पॉइंट पहला बिल्कुल सेम है, अब भाई में एक आध तो पॉइंट बदल सकता है, कोई ये तो नहीं हो कि मतलब बिल्कुल सेम छाप दूँ, देख लीजिए। और तीसरा दे रखा है 6 -3 कर दिया, यहाँ पर 7 है, कोई दिक्कत नहीं, सररेखी हैं, तो के का मान ज्ञात कीजिए। आपने के का मान यहाँ से निकाल दिया, हमने इसका 0 निकला था, उसका आप देख लेना क्या निकला है, इससे 7 निकलेगा, ऐसे इस समीकरण से निकलेगा कि तेरे क्षेत्रफल है, तो इससे क्या निकलेगा बताइए आप, बताओ। इसे समझाने की कोशिश करते हैं बेटा। ये क्वेश्चन वो तो करा ही दिया, ये क्वेश्चन तो आपको दिखा दिया कि सेम मिल गया, सेम दिखा दिया, आपको नहीं मिला, अभी देखा नहीं आपने, देखा नहीं हो तो अब देख लेना। बिल्कुल पॉइंट भी सेम है, कहाँ गया, पॉइंट भी सेम दे रखे हैं, ए और ए, देखो अभी मैंने किया नहीं है, पहले कहिए, सेम पॉइंट दे रखे हैं, देखो 2 3, देखो 2 3, क्या लोगे और बताओ। चलो इसे समझाते हैं तुम्हें कि चित्र में ये दे रखा है, तो यानी इतने का क्षेत्रफल ज्ञात करना है बेटा। एक त्रिज्यखंड का निकाल दोगे, इतना निकाल दोगे, उसमें से माइनस कर दोगे, आराम से निकल आएगा बेटा। ये भी देखो क्या है, ग्राफी विधि वाला भी और ये रचना वाला भी, पहली वो ये रचना की वीडियो में दे रखा है, पहले हमारी वीडियो देख लेना। और मैंने बताया था मान से ही निकलेगा बेटा, यहाँ से 32 यानी कितने, 90 में से 32 जाएंगे तो कितने, 58 यानी 32 जाएंगे तो कॉस साइन हो जाएगा, साइन कट जाएगा 2, और ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा बेटा, यहाँ से एक दूसरे से काटपीट हो जाएगी। यहाँ पर काटने के बाद क्या होगा कि मान होगा, यहाँ से आप इसे सरल कर सकते हो और 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है बेटा। 2 नंबर इसमें और आसानी से इसमें कर सकते हो। इसमें भी तुम्हें पता है नंबर इसका मान बनाने वाला है, ऐसे भी क्वेश्चन बताओ, नहीं कराया क्वेश्चन, कितनी बार कराया तुम्हें,
और ये हुआ दैनिक यानी किससे पग विचलन विधि से माध्य विधि निकालना। देखो पग विचलन से नहीं बताया तुम्हें, पग विचलन से इतना सिंपल है बेटा, आसानी से निकाल सकते हो तुम। ठीक है, ये भी नंबर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, एक क्वेश्चन हाँ मैंने नहीं कराया, वो एक नंबर में है शुरू में, वो मैंने कराया नहीं, पर जी है वो क्वेश्चन आपने कर दिया होगा, बस आप पर आना चाहिए, आप कर देना चाहिए। जांच कीजिए कि दो समीकरण इतने इतने के मूल वास्तविक हैं। बताओ मूल वास्तविक हैं, वास्तविक क्या मतलब, इसने कह दिया वास्तविक, अलग अलग हो तब भी चलेगा, एक और एक समान हो तब भी चलेगा, क्योंकि इसने ये नहीं बोला कि कैसे काल्पनिक और या सॉरी वास्तविक, वास्तविक तो बोल दिया पर ये नहीं बोला कि समान या भिन्न भिन्न है। आपको ये जांच करना है बस कि वास्तविक है नहीं है। सुनो बताओ, किसी एक मीनार के आधार से ए बी और दो बिंदु पर स्थित है, यानी ए और बी दो बिंदु ए और बी से देखने पर एक शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे कोटपूरक का मतलब क्या है बेटा, थीटा और 90 माइनस थीटा। एक मिनट इसे भी दिखाऊं मैं, वो बेटा कागज अभी दिख नहीं रहा कहाँ है, यहाँ पर मैंने कराया, मुझे खूब ध्यान है बेटा, ऐसा करना आप वीडियो देख लेना, वीडियो में दे रखा है, मैंने कराया है खूब अच्छे से ध्यान है मुझे। ठीक है बेटा, इसे कराया, पर उसमें क्या है कि उसमें एस और टी है, उसमें क्या है एस और टी है और कुछ नहीं, सेम है बस। ठीक है, आगे ए बराबर इतना दे रखा है, बी बराबर इतना दे रखा है, तो ऊंचाई याद कीजिए, यानी इतना बढ़ा दिया गया, क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो आप। खिलौना वाला देखो क्वेश्चन कितनी बार कराया मैंने, देख लो बेटा, ये भी कह दो कि नहीं देखा, नहीं कराया हमने, देखा नहीं कराया नहीं तुमने। इसके बाद बेटा ये दिखाया कि माध्यक ज्ञात करना है, माध्यक के लिए भी बताया तुम्हें। इससे आगे देखो, कुछ निश्चित संख्याओं के छात्रों में 300 सेब समान रूप से वितरित किए जाते हैं, तो बताइए ये क्या है कि आपको दे रखा है, यानी समीकरण बना सकते हो, दो समीकरण से दे रखा है कि 300 छात्रों में सेब समान रूप से वितरित किए जाते हैं, 10 छात्रों में, यानी ये जो ग्राफ वाला था क्वेश्चन वो कराया है। ठीक है, जो ग्राफ वाले सॉरी समीकरण बनते हैं उससे, यानी ए एक्स प्लस वाई, यानी जो उससे विलोपन विधि या प्रतिसम विधि सोल्व करते हुए वाले। एक क्वेश्चन बताओ, ये नहीं करना आ रहा हो तो मैं तो 6 नंबर कर सकते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दोनों का लासा लीजिए, सोल्व कीजिए आसानी से। आप एक्स का माइनस के 4 7 नहीं आना चाहिए, बताओ ऐसे क्वेश्चन कितने कराए थे। और ये देखो सबसे सिंपल बेटा, सबसे सिंपल क्वेश्चन, मैंने तो समरूप दिखाने के लिए क्या है, दो कोण दिखा दो, ये भी 90 ये भी 90, क्या दिखा सकते थे कि कोण ई बराबर कोण बी, क्योंकि दोनों 90, और क्या दिखा सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण ए ओवेनिस्ट है, और डबल ए समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या एक दूसरे के समरूप हैं। देख गया, इसमें प्रमेय नंबर 6.8 चिल्ला के बोला बेटा, आनी चाहिए आपको, नहीं आएगी तो मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं बताई, पर पहले तो मेरे बेटे करके आए होंगे, हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी इसने वीडियो देखी थी बेटा, वो सब क्वेश्चन करके आए हैं, और सब क्वेश्चन भरी भांति से, इसे देख लेना बेटा, ये भी मैंने कराया है। और ये है यानी किसी वर्ग यानी भुजा के तिगुने के बराबर, वो वर्ग के बराबर होगा, और दूसरी भुजा के यानी वर्ग कर दो, उसके 4 गुना कर दो। ठीक है, और बेटा एनसीईआरटी से लिया गया एक क्वेश्चन, देख लेना उठा के, जो कि तुम्हें सॉल्व करा दिया था, ये मेरे बच्चे करके आएंगे।